बगदाद के पुराने दौर की बात है। शहर के एक कोने में एक बड़ा सा घर था जो बाहर से तो शानदार दिखाई देता था, मगर उसके अंदर रहने वाला एक इंसान ऐसा था जिसकी हैसियत घर की दीवारों से बिल्कुल अलग थी। उस घर का मालिक एक अमीर ताजिर था और उसके यहाँ कई गुलाम काम करते थे। उन्हीं गुलामों में एक नौजवान था जिसका नाम सलीम था। सलीम का चेहरा हमेशा सुकून से भरा रहता था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों में मेहनत के निशान थे और जिंदगी में कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं थी। मगर उसके दिल में एक चीज ऐसी थी जो किसी अमीर के पास भी कम ही मिलती है, और वह थी अल्लाह पर अटूट यकीन। वह हमेशा कहता था कि इंसान चाहे जितना मजबूर क्यों ना हो जाए, अगर उसका भरोसा अल्लाह पर कायम रहे तो उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। सलीम बचपन से ही गुलामी में था। उसके वालिद एक गरीब इंसान थे जो एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। जब सलीम बहुत छोटा था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया और हालात ऐसे बने कि उसे गुलामी में बेच दिया गया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई थी। वह अब किसी का बेटा नहीं बल्कि किसी का गुलाम था। मगर सलीम के दिल में कभी शिकायत नहीं आई। वह हर सुबह जल्दी उठता, वुजू करता और नमाज पढ़कर अपने काम में लग जाता। घर के दूसरे गुलाम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। कोई कहता कि हमारी जिंदगी तो इसी तरह बीत जाएगी, कोई कहता कि काश हम आजाद पैदा हुए होते। मगर सलीम हमेशा मुस्कुराकर कहता था, किस्मत का फैसला जमीन पर नहीं आसमान में होता है। उसका मालिक एक सख्त मिजाज ताजिर था। वह अपने गुलामों से बहुत काम करवाता और छोटी सी गलती पर भी डांट देता, मगर सलीम फिर भी अपने काम में कमी नहीं आने देता था। अगर किसी और गुलाम से काम छूट जाता तो वह खुद आगे बढ़कर उसकी मदद कर देता। एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें बगदाद की गलियों में उतर रही थीं। सलीम आंगन में पानी भर रहा था कि तभी मालिक ने उसे आवाज दी, सलीम, आज तुम्हें बाजार जाना होगा, ये सामान वहां पहुंचा कर आना। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मालिक। मालिक ने उसे एक बड़ा थैला दिया जिसमें कीमती कपड़े और कुछ चांदी के सिक्के थे। ये सब सामान बाजार के एक बड़े व्यापारी तक पहुंचाना था। सलीम ने थैला अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा। बगदाद की गलियां उस वक्त लोगों से भरने लगी थीं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, ऊंटों के काफिले गुजर रहे थे और हर तरफ कारोबार की आवाजें गूंज रही थीं। सलीम धीरे धीरे चलता हुआ बाजार की तरफ जा रहा था। चलते चलते वह शहर के एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। वहां लोगों की आवाजाही कम थी। तभी अचानक दो अजनबी आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे ढके हुए थे और आंखों में अजीब सी सख्ती थी। एक आदमी ने कहा, अरे लड़के, इस थैले में क्या है? सलीम घबरा गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह मेरे मालिक का सामान है। दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, तो फिर यह सामान अब हमारे काम आएगा। उन्होंने सलीम को धक्का दिया और थैला छीन लिया। सलीम जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वह उठकर कुछ कर पाता, वे दोनों आदमी वहां से गायब हो चुके थे। कुछ पल तक वह वहीं बैठा रहा। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अब उसके मालिक को क्या जवाब देगा। वह जानता था कि मालिक को अगर यह खबर मिली तो शायद वह उसे बहुत सजा देगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की, अब तू ही मेरी मदद कर। वह धीरे धीरे उठकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब वह घर पहुंचा तो मालिक आंगन में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सलीम उसके सामने आया, मालिक ने गुस्से से पूछा, सामान कहाँ है? सलीम ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे सलीम को जोर से थप्पड़ मार दिया। झूठ बोलता है, जरूर तुमने खुद सामान छिपा दिया होगा। सलीम रोते हुए बोला, मालिक, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मालिक को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने उसे सजा के तौर पर पूरे दिन बिना खाना दिए काम करने का हुक्म दे दिया। सलीम चुपचाप काम में लग गया। उसके दिल में दर्द जरूर था, मगर उसने शिकायत नहीं की। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, वह एक कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, या रब, अगर मेरी नीयत साफ है तो तू जरूर मेरी मदद करेगा। उसी रात शहर में एक अजीब घटना हुई। बाजार के पास शाही सिपाहियों ने दो चोरों को पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास वही थैला मिला जिसमें कपड़े और चांदी के सिक्के थे। सुबह होते ही सिपाही उस सामान को लेकर शहर के लोगों से पूछताछ करने लगे कि यह किसका है। आखिरकार खबर सलीम के मालिक तक पहुंच गई।
सिपाही सामान लेकर उसके घर पहुंचे और पूछा, क्या यह तुम्हारा सामान है? मालिक ने जैसे ही थैला देखा वह चौंक गया। उसने तुरंत कहा, हाँ, यह तो मेरा ही है। सिपाही बोले, तुम्हारा गुलाम सच कह रहा था, यह सामान 2 चोरों के पास से मिला है। मालिक कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सलीम को बुलाया। सलीम धीरे धीरे उसके सामने आया। मालिक ने पहली बार नरमी से कहा, सलीम, मैंने तुम पर शक करके गलत किया। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, कोई बात नहीं। मगर उस दिन के बाद मालिक के दिल में सलीम के लिए इज्जत पैदा हो गई। वह समझ गया कि यह लड़का सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बेहद ईमानदार भी है। दिन गुजरते गए। सलीम उसी तरह मेहनत करता रहा और अल्लाह पर भरोसा रखता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शहर में खबर फैली कि खलीफा का काफिला बगदाद आने वाला है। शहर के अमीर लोग उनसे मिलने की तैयारी कर रहे थे। उसी दिन सलीम अपने मालिक के साथ बाजार गया हुआ था। अचानक वहां भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ पड़ा और लोगों को कुचलने लगा। भीड़ में एक छोटा बच्चा घोड़े के सामने आ गया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सलीम ने जैसे ही यह देखा, वह बिना सोचे घोड़े की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को उठाकर किनारे फेंका और खुद घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़ा बुरी तरह उछल रहा था मगर सलीम ने उसे कसकर थाम लिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद घोड़ा शांत हो गया। जब भीड़ ने यह मंजर देखा तो हर कोई हैरान रह गया। तभी काफिले के सिपाही आगे आए और उस बच्चे को उठाया। वह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि खलीफा का बेटा था। यह खबर सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। कुछ ही देर में खलीफा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने सलीम को गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक गुलाम हूं। खलीफा ने पूछा, तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगा? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जिसकी जान अल्लाह के हाथ में हो उसे डर किस बात का? खलीफा उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसके मालिक की तरफ देखा और कहा, आज से यह गुलाम नहीं रहा। फिर उन्होंने ऐलान किया कि सलीम को आजाद किया जाता है और उसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। कुछ ही सालों में वही सलीम जो कभी गुलाम था बगदाद के सबसे इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा। मगर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वही था जो वह हमेशा कहा करता था, अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो तो गुलाम की किस्मत भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को भी जरूर देखें। बहुत अच्छी वीडियो है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।